Hello and welcome to official YouTube channel of Harda Degree College. Today we are going to start our topic organic farming. Organic farming जो है वो हमारे सिलेबस के अंदर वोकेशनल कोर्सेज में आता है और ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब जैविक खेती। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पेपर है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि आजकल का जो समय है यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा केमिकल्स, फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स इन चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं अपनी फसलों के ऊपर, है ना। और ये कहीं ना कहीं हमारी जो फसलें हैं उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। तो अगर हम नॉर्मल बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि हम नेचुरल वे में खेती कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब जैविक खेती। जैविक मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का उपयोग करके हम खेती की प्रक्रिया को बढ़ा रहे हैं, दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखिए, इन टुडेज टाइम वेयर पीपल आर फॉलिंग टू क्रॉनिक डिजीज इजीली, हु वुड लाइक टू रिस्क देयर लाइफ विद द हार्मफुल पेस्टिसाइड्स। इसका मतलब यह है कि आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा भयावह बीमारियां हो रही हैं, है ना। और ये क्यों हो रही है? क्योंकि ये हार्मफुल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स इनका उपयोग हो रहा है। तो इससे हमें बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? इससे बचने के लिए एक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है खेती की, जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम जो है वो इंडिया में कोई नई परंपरा नहीं है, बहुत सालों पहले भी ये किया जाता था। पर क्या हुआ, धीरे धीरे हमें लगा कि यार फसल का उत्पादन बढ़ाना है तो बहुत ज़्यादा केमिकल्स का उपयोग, फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का होने लगा, ठीक है। बहुत सालों पहले भी हमारे यहाँ इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती थी। इट इज़ अ मेथड ऑफ फार्मिंग सिस्टम विच इज़ प्राइमरीली एम्ड एट कल्टिवेटिंग द लैंड एंड रेजिंग द क्रॉप्स। लैंड को कल्टिवेट करने के लिए और फसल उगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वेयर जिसमें फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स आदि का उपयोग नहीं किया जाता है। ये जो चीज़ें हैं इनकी जगह हम क्या करते हैं, प्लांट रेसिड्यूज, मतलब हमको जो प्लांट से जो मैन्योर मिल सकता है, जो खाद मिल सकता है, उसका उपयोग कर सकते हैं हम। एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स का उपयोग किया जाता है फॉर इंक्रीज्ड सस्टेनेबल प्रोडक्शन, फॉर इंक्रीज्ड सस्टेनेबल प्रोडक्शन। अब यहाँ पर एक शब्द आया है सस्टेनेबल प्रोडक्शन। सस्टेनेबल प्रोडक्शन मतलब हम इन चीज़ों का उपयोग ऐसे करें कि हमारी फ्यूचर जनरेशन भी इसको अच्छे से यूज़ कर पाए। तो ये एक अच्छा ही प्रोडक्शन प्रक्रिया है। फिर इन एन इको फ्रेंडली पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। और इससे क्या होता है, इको फ्रेंडली वे में मतलब हमारे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है और ये जो फार्मिंग प्रैक्टिस है ये इजीली हो जाती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं अपनी। व्हाट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग? अगर हम जैविक खेती की डेफिनेशन की बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग। यह एक खेती की प्रक्रिया है और एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर की प्रोसेस है विच अवॉइड्स द यूज़ ऑफ सिंथेटिक इनपुट्स, जिसमें सिंथेटिक इनपुट्स मतलब मैन मेड इनपुट्स या मैन मेड फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हार्मोन्स, एडिटिव्स का उपयोग नहीं किया जाता है। एंड द मैक्सिमम एक्सटेंट फीजिबली रिलाई अपॉन क्रॉप रोटेशंस। और बहुत ज़्यादा जो हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? क्रॉप रोटेशन। अब क्रॉप रोटेशन हम समझेंगे कि क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है अभी नेक्स्ट स्लाइड में। क्रॉप रेसिड्यूज, एनिमल मैन्योर्स, है ना, ऑफ फार्म ऑर्गेनिक वेस्ट एंड बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन एंड प्लांट प्रोटेक्शन। ये हमारी डेफिनेशन हो गई। इसमें हमने क्या देखा कि हम क्या अवॉइड कर रहे हैं, सिंथेटिक इनपुट्स को अवॉइड कर रहे हैं और नेचुरल चीज़ों का उपयोग करके फार्मिंग कर रहे हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल एग्जाम में भी पूछा जाएगा, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लें आप। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द मेथड ऑफ क्रॉप एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती एक प्रक्रिया है
जिसमें क्रॉप्स मतलब फसल और लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन पर जोर दिया जाता है, विच इन्वॉल्व्स नॉट टू यूजिंग पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, एंटीबायोटिक एंड ग्रोथ हार्मोन्स। इन चीज़ों का उपयोग नहीं किया जा रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। एक बार ध्यान से आप देख लें कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में किस चीज़ों का उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो वो है पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक, फर्टिलाइजर्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जिनको हम लिखते हैं जीएमओज, इनका उपयोग भी नहीं किया जा रहा है। ये हाइब्रिड वेराइटीज़ होती हैं जो साइंटिस्ट प्रिपेयर करते हैं और कहीं ना कहीं ये हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही हैं। फिर एंटीबायोटिक्स, इनका भी उपयोग नहीं किया जाता है और ग्रोथ हार्मोन्स का भी उपयोग नहीं किया जाता है। ये एक बहुत ही नेचुरल मेथड है जिसको अडॉप्ट किया गया है ऑर्गेनिक फार्मिंग के माध्यम से, जिसमें क्रॉप रोटेशन होता है। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जो जैविक खेती है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है। सबसे पहला उद्देश्य हम देख लें, टू इम्प्रूव द ड्रॉबैक्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब हम भारत में रहते हैं तो सभी को पता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, हरित क्रांति हुई थी भारत में। और उस समय क्या हुआ था, भारत में बहुत ज़्यादा फसलों का प्रोडक्शन हुआ था। और जब ये प्रोडक्शन हुआ था तो ये किस वजह से हुआ था, क्योंकि फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक जो हैं, इनका भी उपयोग बहुत ज़्यादा किया गया था और इसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। लेकिन उसने हमारी धरती पर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स छोड़े, उन इम्पैक्ट्स को ख़त्म करने के लिए हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ गया, टू इम्प्रूव रैपिडली डिग्रेडिंग सॉइल फर्टिलिटी स्टेटस फॉर लॉन्ग टर्म। अब डिग्रेडिंग सॉइल फर्टिलिटी क्या होता है, जो हमारी मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता होती है, जो फर्टिलिटी की जो कैपेसिटी होती है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है इन केमिकल्स की वजह से। तो उसको भी इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट करेंगे। नेक्स्ट पर आते हैं, टू रिड्यूस इंक्रीज्ड इनपुट कॉस्ट फॉर कल्टीवेशन। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। क्या कम कर रहे हैं, इंक्रीज्ड इनपुट कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। कल्टीवेशन में जो हम इनपुट लगाते हैं, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट्स लगाते हैं, उनकी कॉस्ट को, उनकी दर को कम करने के लिए भी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, टू सॉल्व हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यू टू यूजिंग इंटेंसिवली केमिकल्स इन क्रॉप प्रोडक्शन। अच्छा, हेल्थ प्रॉब्लम्स की अगर हम बात कर लें तो हम कभी कभी सुनते हैं कि भाई इसने ये वाली सब्ज़ी खा ली थी, वो उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स थे तो उसको फूड पॉइजनिंग हो गई, या किसी की तबीयत ख़राब हो गई किसी वजह से। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आजकल केमिकल्स का इतना ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है और जब वो केमिकल ह्यूमन बॉडी में जाते हैं, उससे रिएक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी बॉडी में प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रॉब्लम को भी कर्ब करने के लिए, क्योर करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो इंडियन कल्चर है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। देन नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, टू इंश्योर दैट द वाटर स्टेज क्लीन एंड सेफ। अब पानी की बात कर ली इन्होंने कि वाटर जो है वो क्लीन और सेफ होना चाहिए। क्यों भाई, पानी कैसे गंदा हो रहा है। अब हमको सभी को पता है कि बारिश होती है, हमारे खेतों में बहुत ज़्यादा केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स ये सब डले हुए होते हैं और कहीं ना कहीं वो बारिश का जो पानी रहता है वो बह करके कहाँ हो जाता है, हमारी वाटर बॉडीज़ में जाता है। और जब वो वाटर बॉडीज़ में जाता है तो क्या होता है, वहाँ पर जो वहाँ का इकोसिस्टम है उसको भी कहीं ना कहीं ख़राब करता है और वही पानी ला करके हम घर में भी कंज्यूम कर लेते हैं, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं बीमारियां होती हैं। तो उसको भी हम साफ रखें, इसीलिए हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज रिड्यूसिंग हाई एनर्जी यूज एंड एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रोकने के लिए भी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का उपयोग कर सकते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा ऐसी गैसेस हैं जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही हैं एंड दे आर इन टर्न द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग सभी ने सुना होगा, तो ये क्यों हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हो रहा है एंड दीज आर ऑल्सो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। देन हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, टू कंट्रोल पेस्ट एंड डिजीजेस विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट। पेस्ट जो हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं,
और जो बीमारियां हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का उपयोग कर सकते हैं। एंड एक और ये है कि जो भी रिसोर्सेज फार्मर्स के पास हैं उनको हम इफ़ेक्टिवली प्रॉपरली यूज़ कर सकें और कहीं ना कहीं एक नेचुरल वे ऑफ फार्मिंग की तरफ शिफ्ट हो सके, इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग इम्पॉर्टेंट है। तो हमने इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स देखे। थैंक यू।